या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। मैं ईमानदार। अरे तेरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने मुझे ईमानदारी का इंजेक्शन लगा दिया। कसम कांटे की मैं जीवन को बेईमानी का इंजेक्शन लगाना चाहता था। आजकल लड़का जो होता है ना, वो एकदम डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, चाहे वो कितना भी निकम्मा हो। मेरा मतलब है कि वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, उसमें जितना भी चाहे अमाउंट भर लो। अपनी अम्मा से कहना कि जो है जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके आज तक उन्होंने तुम्हारे ऊपर जितना भी पैसा खर्चा किया है ना, उसको इन्वेस्टमेंट समझ करके उस पर इंटरेस्ट जोड़ करके वो लड़की वालों से मांग ले। अरे क्या हुआ अगर डॉक्टर पिंटू किसी काम के नहीं? कहलाऊंगी तो मैं शादी के बाद डॉक्टर की बीवी ना। माँ मुझे बताया क्यों नहीं? आने से पहले एक फोन ही कर दिया होता। अरे मैं तुझे सरप्राइज नहीं दे सकती क्या? मेरे लिए सरप्राइज एक शौक है। तू शौक शौक में ही तो पैदा हुआ था। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो सबके सामने? शादी मुबारक हो आपको डॉक्टर पिंटू, पर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे उम्मीद काहे छोड़ रही हो? अभी शादी हुई थोड़ी है। वैसे पिंटो मुबारक हो भाई, तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जैसा भी हुआ अपने आप से हो गया। मुझे भी मैरिज ब्यूरो में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना? अरे जीवन तुम भी ना, पिंटो जिंदगी बर्बाद करने नहीं जा रहा है, शादी करने जा रहा है। मुबारक हो पिंटो। बस बस इतना आगे बढ़ के मुबारक, इतने दूर मुंह से भी तू बोल सकती हो। तुम्हें नहीं करना विश? ओए मुबारकबाद दो ना सिंघानिया। हम सोच रहे थे कि शादी की मुबारकबाद बेटे को दे या माँ को दे। मतलब इसकी बात का कभी कोई मतलब हुआ है जो आज होगा? अब देखो बधाई उधाई हो गई सब। चलो 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 सब लोग काम पे चलो, जाओ 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 जाओ। ठीक है। चल जब काम करो चलो। क्या मुंह बना के बैठा है? लेकिन माँ तुम यहाँ आई क्यों? शादी करने। मतलब तेरी शादी करवाने आई हूँ, और क्यों आई हूँ? एक तीर से दो निशाने वाली बात सिर्फ सुनी थी, यहाँ तो कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। जीवन इतना खुशी का मौका है, मैं सबके लिए बैंगन की जलेबी बनाऊं? हाँ बनाओ, तुम्हारे पापा तो वही डिजर्व करते हैं। आ जाओ। हुआ? चाहिए ना।
आप लीजिए। नहीं नहीं, पानी मत डालो प्लीज प्लीज, पानी मत डालो, सर्दी लग जाएगी। सुनिए कहिए सुनिए ना, कहिए ना। आप नींद में हैं, शायद कोई सपना देख रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है, कोई आप पे पानी नहीं डाल रहा है। आंखें खोलिए ना, होश में आइए। अरे अरे, आप तो सचमुच मेरे सामने खड़ी हैं। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूँ। क्या हो गया है आपको? आप होश में तो है ना? जब से आपको मैंने देखा है ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, खुली आंखों से भी सपने देखने लगा हूँ। तो अच्छी बात है ना, लेकिन सपना देख किसका रहे थे? है कोई, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप नाराज हो जाएंगी। अरे बताइए ना, क्या पता नाराज होने की जगह मैं खुश हो जाऊं। वो ये हॉस्पिटल का तो पता नहीं, पर किसी के अच्छे दिन तो जरूर आने वाले हैं। अगर मुझे एक खून माफ हो ना, तो कसम काटे कि मैं अभी इसको जिंदा गाड़ दूं। ऐसे शुभ मुहूर्त पे ऐसे बुरी बात नहीं करते। फिर से बोलिए। शुभ मुहूर्त, क्योंकि अभी अभी मैं पिंटू के रिश्ते की बात तय करके आ रही हूँ लड़की वालों से। वो लोग आ रहे हैं 2 घंटे में। मैंने अच्छा किया ना उन लोगों को यहाँ बुला के। अरे आप कभी गलत कर ही नहीं सकती हैं। आपका नाम भागवंती जो है, आपने बहुत अच्छा किया, उन्हें यहाँ बुला लिया। ऊपर क्या कि 2 घंटे का टाइम बहुत कम होता है ना, 2 घंटे में तैयारी कैसे कर पाएंगे? लड़की वालों को खुश करके भेजना जो है, ताकि ये रिश्ता पक्का हो सके। और उसके लिए ना मैं कुछ भी करूंगा। पिंटो की शादी होगी तभी तो वो हमारी शादी में टांग नहीं अड़ाएगा। वो तो उल्टा खुश होगा कि उसकी माँ की जिम्मेदारी अब मेरी है। समझ गई। बहुत समझदार है। कौन है आप लोग? और इतना सज धज कर क्यों आए हैं? ये हॉस्पिटल है, कोई शादी का मंडप नहीं जो आप इतना मटक के आ गए। किससे मिलना है? हमें भागवंती जी से मिलना है। उनके बेटे देवदत्त पिंटू को देखने आए हम। उफ, आम इंसान। डॉक्टर देवदत्त पिंटू बोलिए उन्हें। क्या बोलेंगे? डॉक्टर देवदत्त पिंटू, राइट। और वैसे उनकी मम्मी से मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पिंटू अगले 15 दिन तक बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके,
चाहिए। ओ हो, आ गए आप लोग। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, इस तरफ से आइए। आइए आइए। डॉक्टर पिंटू कमाल के हैं। बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं दिए और ऑपरेशन भी कर दिए, पता भी नहीं चला। अरे मेरी दोनों टांगे कटने वाली थी, पर डॉक्टर पिंटू ने सिर्फ नाखून काट कर मुझे बचा लिया। अरे यहीं पे क्यों खड़े, आइए ना। इस तरफ, इस तरफ। डॉक्टर पिंटू ने तो मेरी इतनी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी की है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ कि ये मैं हूँ। सबसे अच्छा तो उन्होंने मेरे बवासीर का इलाज कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। उनका हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया। जी, और भी बहुत कुछ है। बहुत बड़ा केबिन है, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत काम करता है पिंटू। तो ये है आपकी बेटी। हाय रे, कितनी प्यारी लगती है ना। हाँ, वैसे हमारा पिंटू भी किसी हीरो से कम नहीं है, एकदम चंकी पांडे लगता है ना। हाँ, ये सही मौका है उस झोला छाप से मुक्ति पाने का। उसकी शादी करा के उसे यहाँ से फौरन विदा कर देना चाहिए। वैसे वो झोला छाप मतलब डॉक्टर पिंटो इतना कमाल का डॉक्टर है। मतलब हाथ में जादू है, जादू। पेशेंट को छूते ही ठीक कर देता है। परसों के दिन एक लड़की आई थी, उसको बहुत खांसी हो रही थी, सिर्फ उसको छुआ, प्रेग्नेंट हो गई। अब क्या मतलब परफेक्टली ठीक हो गई। हाँ। इतना लकी है, मैं क्या बताऊं, बहुत लकी है। ऐसी मतलब ऐसी मजाक में अगर आपके घर को उसने हॉस्पिटल कह दिया, लाइन लग जाएगी पेशेंट्स की, रातों रात आप लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। हाँ वो तो है। वो क्या है कि अस्पताल खुलना ना कोई मामूली बात नहीं है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं उसमें। करोड़ों। वैसे उसकी क्या जरूरत है, ये भी तो उसका अपना ही है। मेरे बेटे जैसा है। चलिए मैं आप सबको पिंटू से मिलवा देती हूँ। हाँ? नहीं, पिंटू के पास अभी मत जाइएगा। पिंटू डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एक पेशेंट को देख रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कोई उसके काम में अगर दखल अंदाजी करता है ना, तो उसको गुस्सा आ जाता है। आप लोग चाहते हैं कि वो गुस्सा हो जाए? नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है। बहन जी, उसे काम करने दीजिए। आपसे मिल लिए, समझो उससे मिल लिए, रिश्ता पक्का। पिंटू जैसा लड़का हमें चिराग लेके ढूंढने में नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, है ना। रिश्ता पक्का पक्का। अरे मुबारक, अरे मुबारक। डैडी बहुत खुल रहे हैं आज। बांधो कोई तो बांधो इनको। बोलो। पिंटू जैसे लड़के के लिए जितना दहेज दिया जाए उतना कम है। मैं तो सोच रही हूँ उसके लिए एक हॉस्पिटल मांग लूं। आखिर कब तक आपके यहाँ पड़ा रहेगा। हाँ, अरे ये हॉस्पिटल भी तो उसी का है ना। मैं तो सोचता हूँ इसी को बढ़ा लेंगे। ये भला कैसे उसका हो सकता है? जब मैं उसका बाप बन जाऊंगा तो ये बेटे का हॉस्पिटल हो जाएगा ना। जैसा आप ठीक समझे, लेकिन मेरा पिंटू सस्ते में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अरे मैं सस्ते में नहीं जाने दूंगा। मैं तो कबाड़ से भी पैसे बना लेता हूँ। वो तो डॉक्टर है, आजकल तो मार्केट में डॉक्टर का रेट बहुत ज्यादा है। अब तुम भागवंती नहीं, करोड़पति भागवंती बन जाओगी, है? समझी? समझ गई। समझदार। माँ मेरी शादी कराने आई है या खुद की? हाँ, अगर छेड़ा ने माँ को फंसा लिया तो मेरा माया को बीवी बनाने का और इस हॉस्पिटल का मालिक बनने का सपना टूट जाएगा। इतना ही नहीं, माया मेरी
बहन बन जाएगी। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, हाँ, पहले तो मैं तेरी शादी करा के तुझे यहाँ से विदा करूंगा और उसके बाद तेरे होने वाले बाप और तेरी हो चुकी माँ का शादी से पहले ही तलाक करवाऊंगा और फिर तो बोलना नहीं। सुनिए कहिए सुनिए ना, कहिए ना। लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया है, तो जल्दी से बातचीत करके शादी की बात तय कर लें। लड़के वालों को भी लड़की बहुत पसंद आ गई है, अब जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। तो कब करनी है? जब तुम कहो। वो क्या है ना कि अकेले रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। सही कह रहे हैं, सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी आराम से कट जाती है। कसम खाते की विदाई हम करवा दें? वो तो सुनिए, कहिए। चलिए ना। मैं तो ये नाटक छेड़ा को डराने के लिए कर रहा था, लेकिन माँ ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। अब पूरी जिंदगी मुझे इस हॉस्पिटल में कंपाउंडर गिरी करनी पड़ेगी। इस हॉस्पिटल का मालिक मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। पिंटू, अरे पिंटू कहाँ हो? कहाँ चला गया पिंटू? अरे पिंटू, तुम यहाँ छुप कर बैठे हो और मैंने तुम्हें सारे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया। क्या तुम माया भाभी आप मुझे ढूंढ रही थी? हाँ। क्यों, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि कहना है, लेकिन पहले तुम ये खाकर दिखाओ कि कैसा बना है। क्या है ये? ये मछली के अंडों की खीर है। मछली के अंडे? मैं नहीं खाऊंगा। अरे पिंटू, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और तुम चखोगे भी नहीं। आपने मेरे लिए बनाई? हाँ। मतलब स्पेशली मेरे लिए मछली के अंडे ढूंढ के लाई? हाँ। फिर तो मैं जहर भी पी लूंगा। तो खाओ ना। क्या बोल रहे हो पिंटू? आज आपको मुझ पे इतना प्यार क्यों आया? प्यार नहीं आया, वो तो मुझे तुम्हारा मुंह मीठा करवाना था, इसीलिए। कड़वा हो गया। क्या? कैसा बना है? बहुत अच्छा। तो इसमें तो अलग अलग मछली के अलग अलग अंडे आते होंगे ना? हाँ। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए शाक के अंडे की खीर बनाना। पक्का। लेकिन आज आपने मेरा मुंह क्यों मीठा कराया? तुम भी ना पिंटू, तुम्हारी शादी पक्की हुई है, इसी खुशी में मुबारक हो पिंटू। थोड़ा और खाओ ना। क्या हो रहा है तिवारी? अच्छे चल रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, स्टॉक लगा रहा हूँ। अरे मैं कोई कमीशन लेने थोड़ी ना आया। ओहो, तब तो जरूर तुम्हारे पेट में कोई बात है जो पच नहीं रही है, इसलिए उल्टी करने आए हो, है ना? वो क्या है ना कि मैं वॉक पे जा रहा था, तो प्रदूषण बहुत है, सोचा तुमसे एक मास्क ले लूं।
वॉक पे क्यों? दिन भर तो नर्सिंग होम में फालतू भटकते रहते हो, तो अलग से वॉक पे जाने क्या मतलब है? अरे वो पेट निकल आया है ना, उसे अंदर करना चाहता हूँ। अरे इसकी भी क्या जरूरत है अब, है? अब दिन ही तुम्हारे कितने बचे हैं? हैं? अरे खाओ पियो मस्त रहो, हैं? अच्छा बताओ क्या बात है? अरे बताओ भी, नहीं तो हाजमा खराब हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो। नहीं बोलोगे? जाओ फिर। अरे नहीं वो है अब वो क्या है कि माया की अम्मा के जाने के बाद मैंने जिंदगी अकेले काट दी। अब किसी की जरूरत महसूस होने लगी है। ओहो, तो मियाँ इस उम्र में सेहरा सजा के घोड़ी पे चढ़ने की सोच रहे हैं? समझ नहीं आती? जिस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं, हैं? करवा चौथ के दिन गिन रहे हो, छलनी से छाकने की सोच रहे हो। अरे तो क्या करें हैं? शादी तो कर दी अपने बच्चे की, अब क्या शादी करने के लिए बच्चे गोद ले? और तुम्हारी तो शादी हुई नहीं, तुम्हारे बच्चे होते तो उनकी शादी कर देते। मेरी शादी नहीं हो पाई, अब तक छड़ा हूं, ताना मार रहे हो? ऐसे भागो, भागो ऐसे, कहीं और जाकर उल्टी करो। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा दुख बांट रहा था। दुख बांट? अब इसमें हमारी क्या गलती है कि जवानी में तुम्हें कोई मिली नहीं और हमें इस उम्र में भी मिल गई। इस उम्र में मत बोलो, बुढ़ापे में मिल गया। जिस उम्र में लोग भजन गाते हैं, तुम बन्ना गा रहे हो। बड़े आए, हम समझ गए तुम जलन के मारे ये सब बकवास कर रहे हो, लेकिन कसम कांटे कि हम शादी करेंगे, कार्ड भी छपवाएंगे और कार्ड तुमको भेजेंगे भी, लेकिन तुम आना नहीं। ऐसे कैसे? जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे और तुम धक्के मार के निकाल देना है। हम ना हलवाई की गांठ में से जबरन घुसाएंगे, हैं? अरे हमारे बड़े भाई की शादी है, हम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी मान गए हैं। चाहिए क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने दुल्हन को ढूंढा कैसे? अरे ढूंढा थोड़ी, टकरा गई। अब तू अपना काम कर, मैं जरा जल्दी में हूँ। वैसे भी हमारी बात पूरी हो चुकी है, हल्का महसूस कर रहा हूँ। बड़े भाई साहब, हम ये कह रहे थे कि जरा उनसे पूछिए, कोई उनकी छोटी बहन या कोई और लड़की उनकी निगाह में हो। शक्ल देखिए अपनी, जवानी में शादी हो नहीं पाई और आज उजाड़ बन करके ना बड़े आस लगाए बैठे हो। कसम कांटे की हट शादी ससुर कबाड़ी कहीं का। कबाड़ी, कबाड़ी वाला! झोल झाल झोल